पर कंड ऋषि का भी आश्रम था, जो प्राचीन समय में बहुत विद्वान हुए राजा, ऋषि, महर्षि और मुनि भी यहाँ से जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो हम आपको अगर हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों पर ध्यान दिया जाए तो लगभग प्रत्येक ग्रंथ में विभिन्न ऋषियों मुनियों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, दोनों ही युगों में बहुत से ऐसे ऋषि रहे हैं जिन्होंने प्राचीन काल में अपना खास योगदान दिया था। हम आपको बताने जा रहे हैं, भारत को वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों की धरती माना गया है। प्राचीन समय में हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ बड़े बड़े तप करते थे। अपने शक्तियों से वो ज्ञान और विज्ञान तो प्रकट करते थे। इन्हीं ऋषियों में से एक कण्व ऋषि थे। कौन थे ये ऋषि, क्या है इनके रहस्य, आइए जानते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार शकुंतला का पालन करने वाले प्रसिद्ध ऋषियों में से एक थे कण्व ऋषि। बता दें, शकुंतला अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री तथा राजा दुष्यंत की पत्नी थी। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। वहीं 103 सूक्त वाले ऋग्वेद की 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों व गोत्रजों द्वारा उच्चारित हैं। बताया जाता है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमयज्ञ को कण्व ने ही व्यवस्थित किया है। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार महर्षि कण्व ने एक स्मृति की भी रचना की है, जिसे कण्व स्मृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के ऋषि कण्व के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। महर्षि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें लौकिक ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र हैं। कंपिल में स्थित कण्व ऋषि की तपोस्थली है, जो कि आज भी बहुत विख्यात है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कण्व ऋषि अपने पीछे एक खजाना छोड़ गए हैं, सोने चांदी का नहीं बल्कि ज्ञान का। वे कहते हैं कि उनकी शिक्षाओं के रहस्य को समझने से अद्भुत ज्ञान मिल सकता है। आज भी काम्पिल नगरी में ऐतिहासिक धरोहर के रूप तपोस्थली मौजूद है। इस आश्रम में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। मंदिर की नक्काशी उस दौर के बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, जहां इंट्रिकेट कार्विंग्स देवी देवताओं के हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय युद्धों की कहानियां बयां करती हैं। कण्व ऋषि के आश्रम का शांत वातावरण, साथ में समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर भारत की प्राचीन विरासत से गहरा जुड़ाव महसूस करवाता है। जी, यहाँ पर कंड ऋषि का भी आश्रम सुना जाता है। तो कंड ऋषि यहाँ पर बहुत पूर्वजों में यहाँ पर ऐसा आश्रम रहा जहाँ पे बड़े-बड़े विद्वानों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। तो वो आश्रम अपने स्थल से कितनी दूरी पे है, आज वो किस स्थिति में है? तो अब तो जी आश्रम जी तो है ही यहाँ, जी कपिल जी की तपोस्थली है, तो यहीं पर ये सब ऋषि लोग मुनि जो भी थे, यहीं भी यहाँ नहीं यहीं गंगा जी यहीं बहती थी, यहीं कपिल के पास में ही गंगा बहती थी। पहुंच गई हैं, पहले गंगा जी यहीं पर थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पांचाल देश की राजधानी कंपिल और यहाँ पर कंड ऋषि का भी आश्रम था, जो प्राचीन समय में बहुत विद्वान हुए राजा, ऋषि, महर्षि और मुनि भी यहाँ से जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं।